नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ दिनों से खबरें हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया उसका विरोध किया। तुर्की ने, अजरबैजान ने, ऐसे कुछ देशों ने विरोध किया। खासकर इन दो देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस हैं। आज दुनिया में ट्रेड वार जो है ये सबसे बड़ी खबर है। तो भारत के साथ इनके ट्रेड रिलेशन है, लेना भी होता है, देना भी होता है। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर भारत का जो स्वघोषित हमला था, भारत ने खुद ने कहा कि हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे कोई आतंकी ठिकाने नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के मीडिया को न्योता दिया कि आप आके देख लीजिए यहाँ कोई आतंकी ठिकाने दिखते हैं क्या। लेकिन मैं अभी उस विवाद में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक दूसरे पहलू पे बात कर रहा हूँ कि तुर्की और अजरबैजान, इन दो देशों ने पाकिस्तान पर भारत के हमले का विरोध किया, उसके खिलाफ बयान दिया। और अब भारत में व्यापारी तुर्की से, अजरबैजान से जो सामान आते थे उनको मंगाना उन्होंने बंद कर दिया है। कुछ सामान जैसे सेब आता था तुर्की से तो मंगाना बंद कर दिया, और कुछ चीज़ें होंगी ऐसी। आपको ध्यान है ना, जो खबरें आई थी हमले की दोनों तरफ की, उसमें भारत के ऊपर पाकिस्तान जिन ड्रोन से अटैक कर रहा था वो तुर्की के बने हुए थे। दोनों देशों के बीच, भारत और तुर्की के बीच या भारत और अजरबैजान के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है। 1%, 1.5%, आधा परसेंट उतना ही है पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। लेकिन एक दूसरा सवाल उठता है ऐसे बहिष्कार से, बायकॉट से, कि जो लोग सामान बनाते हैं, जो कारखानेदार सामान बनाते हैं, वो रातों रात ग्राहक बदल नहीं सकते, नया ग्राहक पा नहीं सकते। जो हिंदुस्तान में दिवाली के लिए झालर बनाते हैं रंग बिरंगे बल्बों की, चीन में, भारत में एक लहर चलती है हर कुछ सालों में चीन के सामानों के बहिष्कारों की, और उसमें सबसे पहली मार पड़ती है दिवाली की झालरों की, जो सबसे सस्ती रहती हैं और चीन के मुकाबले उतने कम दाम में कोई दूसरा देश, खुद हिंदुस्तान भी दे नहीं सकता। तब सवाल ये उठता है कि आपने एक किसी सामान का बहिष्कार तो कर दिया जो सामने दिखा, जो लोगों को लगा कि ये चीन का है। मेरा ऐसा अंदाज है चीन से अगर सचमुच ही बहिष्कार करना था हिंदुस्तान को, जब गलवान घाटी और दूसरी जगहों पर टकराव हुआ था, अगर सच में ही हम कच्चे माल का बहिष्कार कर देते चीन के, तो हिंदुस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ठप पड़ जाती, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा, रॉ केमिकल का बहुत बड़ा हिस्सा चीन से आता है। यहाँ पर प्रोसेस होके दवा बनता है, पैकिंग और ब्रांड के साथ वो यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में जाता है। तो आप कच्चे माल का बहिष्कार तो रोक सकते हैं चीन से, लेकिन वो कच्चा माल न आने से जो बना हुआ फिनिश गुड्स जो हैं, दवाएं, वो एक्सपोर्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठप्प पड़ जाएगा। तो ये बड़ा आसान नहीं रहता है। सरकारों के बीच तनातनी, देशों के बीच तनातनी, और उसमें कारोबार के बहिष्कार की जब बात होती है तो उसके कई तरह के असर होते हैं। जैसे मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बात बताऊं, प्याज है, शक्कर है, सेंधा नमक है, ऐसे कई तरह के और चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लेन देन चलता है, खरीदी बिक्री चलती है। अब आपने एकाएक बंद कर दिया लेना, तो शक्कर कारखाने उतना प्रोडक्ट बेचेंगे कहाँ अपना। सेंधा नमक जो केवल पाकिस्तान में होता है, शायद सिंध में होता है, वहीं से सेंधा नाम निकला होगा, जिसके बिना हिंदुओं का कोई त्यौहार नहीं पूरा होता, क्योंकि उपवास जो है उसमें साधारण सफ़ेद नमक नहीं डाला जाता, सेंधा नमक डाला जाता है, जो भी वजह होगी। तो ये बहिष्कार के फतवे आसान रहते हैं। इसके ऊपर अमल की अगर बात करें, मैं देख रहा था
कि टर्की और इंडिया का इसके बीच में कौन से सामान आते जाते हैं, तो भारत से जो तुर्की में एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या क्या है देखिए। उसमें तेल है, बिजली के सामान है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, उसके पार्ट्स हैं, केमिकल है, दवाइयाँ हैं, टैनिंग और डाइंग के आइटम, चमड़े की रंगाई, चमड़े को पकाना, उसकी रंगाई, इन सब के जो आइटम हैं वो प्लास्टिक, रबर, कॉटन, इंसानों के बनाए हुए फाइबर, स्टील, ये सब सामान इंडिया से तुर्की को जाते हैं। आप ही अकेले बहिष्कार नहीं कर सकते, तुर्की भी बहिष्कार कर सकता है। और तुर्की से जो सामान आता है यहाँ, उसमें संगमरमर के पत्थर आते हैं, सेब आते हैं। मेरे कैमरा पर्सन बता रहे थे कि बाजार में जो पैक किए हुए ऐसे अच्छे इंपोर्टेड सेब दिखते हैं वो बहुत सारे टर्की के आए हुए रहते हैं। सोना आता है टर्की से, सब्जियां आती है टर्की से, सीमेंट आता है, रसायन आते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित मोती आते हैं। ऐसे इतनी चीजें आती जाती है। ऐसा ही अजरबैजान के साथ भी है। तो ये बहिष्कार जो है चीजों का, ये भावनात्मक ज्यादा रहता है। अगर हम सोचें आपने बहिष्कार कर दिया तुर्की की चीजों का, तो हिंदुस्तान में जाने कौन कौन से कारखाने ठप्प पड़ जाएंगे, कौन कौन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दिवाला निकल जाएगा। अगर किसी ने तुर्की के साथ आयात और निर्यात का कुछ लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो डूब जाएंगे ऐसे लोग। मैं खुद कभी कभी फतवे की बात करता हूं कि बहिष्कार करना चाहिए। जैसे अमेरिका फिलिस्तीन पे हमले के लिए इजराइल का जितना साथ देता है, बम देता है, जाओ गिराओ फिलिस्तीन पे, 50,000 लोग मारे गए हैं गाजा में, तो मैं भी कहता हूं कि अमेरिकी सामान नहीं लेना चाहिए। जब ट्रंप राष्ट्रपति बना तो मैंने कहा कि ये राष्ट्रपति रहेगा तो इसके कार्यकाल तक मैं कोई अमेरिकी सामान नहीं खरीदूंगा। लेकिन व्यक्ति के रूप में ठीक है, व्यक्ति की राजनीतिक चेतना की वजह से, जागरूकता की वजह से ये बहिष्कार ठीक है। लेकिन जब देशों के बीच ये बहिष्कार के फतवे होने लगते हैं तो जो कारोबारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो कारोबारी वहाँ से रॉ मटेरियल बुला के बनाते हैं, जो कारोबारी फिनिश प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल भेजते हैं, इनका क्या होगा? इसमें से कई लोग डूब जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनका व्यापार पूरी तरह से केवल तुर्की पर ही टिका हुआ होगा, या तुर्की के कई कारोबारी होंगे जिनका कारोबार केवल हिंदुस्तान पे टिका हुआ होगा। रातों रात कहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो ग्राहक ढूंढ लेंगे? खासकर आज जब ट्रंप की लाई हुई जो सुनामी है, उसका पानी कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है, कोई आयात निर्यात आसानी से होने नहीं दे रहा है। तो इस बात को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में किसी देश के सामान का बहिष्कार कर देना वो एक अलग बात है, लेकिन वहां से आयात निर्यात का बहिष्कार कर देना थोड़ा अलग मामला है। सरकारों के स्तर पर ऐसा होना और खतरनाक है। बहुत सारा सामान जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में सस्ते में आता था, शायद मेवा वगैरह सस्ते में आता था, कुछ कपड़े कुछ तरह के सस्ते में आते थे, सब बंद हो चुका है। कई कारोबारी इसमें डूबे होंगे। तो मैं आज मोटे तौर पे यही कहने के लिए बैठा हूं कि आज इन दोनों देशों के साथ हिंदुस्तान का तनाव ऐसा चल रहा है कि भारत सरकार ने हिंदुस्तानियों को एक सलाह दी है कि इन देशों में न जाएं। अभी और लोग भी सोशल मीडिया पर ये सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका जितने तरह के व्यापार प्रतिबंध लगा रहा है तो लोगों को अमेरिका नहीं जाना चाहिए, वहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, आप दूसरे देश चले जाओ, अमेरिका के हाथ मजबूत मत करो। तो ये व्यक्तियों के रूप में तो ठीक है बहिष्कार के फतवे, लेकिन जब सरकारें ऐसा करती हैं या कारोबारी ऐसा करने लगे कि हम नहीं बुलाएंगे, तो मुझको एक डर ये है कि ऐसे दोनों तरफ के देश जो हैं इनमें कई कारोबारियों का दिवाला निकल जाएगा।
बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कुल एक दो देशों को ही अपना सामान भेज के पूरा कारोबार मान लेते हैं उसको। तो थोड़ा सोच के देखिएगा कि बहिष्कार के फतवे मैंने भी किसी किसी देश के लिए दिए हैं, लेकिन उससे नुकसान कितना होता है, उससे उभरेंगे कैसे देश। भारत में मान लीजिए ऐसे 2 दर्जन कारोबारी होंगे जो तुर्की की वजह से डूब जाएंगे, अगर सामान वहाँ नहीं जाएगा तो 2 दर्जन ऐसे होंगे कि तुर्की से आने वाला कच्चा माल नहीं आएगा तो आगे काम नहीं बढ़ेगा उनका, वो डूब जाएंगे। ऐसा ही अजरबैजान के साथ होगा। आज बहुत सारे देशों के साथ रूस का ऐसा ही रिश्ता चल रहा है, ईरान का ऐसा ही रिश्ता चल रहा है। चूंकि अमेरिका ने ईरान पर, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा के रखे हैं बहुत सारे, तो लोग वहाँ से बहुत सारा खरीद नहीं पा रहे हैं सामान, उनको भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिएगा, बहिष्कार कहना आसान रहता है, लेकिन बहिष्कार कैसा किया जाए कि उस देश की सरकार को तो चोट लगे, लेकिन उस देश की जनता को, उस देश के कारोबारियों को चोट न लगे। आज मान लीजिए हिंदुस्तान भर से गए हुए सैलानियों को कुछ आतंकियों ने पहलगाम में, कश्मीर में मारा। अब इसको लेकर अगर आप कश्मीर में बने हुए सारे सामानों का बहिष्कार करने लगेंगे, जो कि वहाँ के काम करने वाले लोग, सामान बनाने वाले लोग किसी भी तरह से गुनहगार नहीं हैं, तो क्या होगा? उनके शॉल, उनके फिरन, उनकी बनाई हुई साड़ियाँ, उनके बनाए हुए पेपर मैशी के सामान, वहाँ की केसर, वहाँ का ड्राई फ्रूट, ये सब धरे रह जाएगा। जो प्रदेश सैलानी खो चुका है वो प्रदेश अब इन सामानों की बिक्री भी खो बैठेगा, तो जिंदा कैसे रहेंगे लोग। तो मैंने कहीं कहीं कहा भी है कि जब कश्मीर पे ऐसा हमला होता है, ये हमला महज सैलानियों पर नहीं था, कश्मीर पर था। जब ऐसा हमला होता है तो हमको कश्मीर की जनता का साथ देना चाहिए, वहाँ के बने हुए सामान ज़्यादा खरीदना चाहिए। मणिपुर जितना अस्थिर, अशांत चल रहा है, जितनी हिंसा का शिकार है, वहाँ का सामान हमको ज़्यादा खरीदना चाहिए ताकि मणिपुर के कामगारों की मदद हो सके। वहाँ के आर्टिज़न जो हैं, हस्तशिल्पकार हैं, वहाँ कोई कपड़ा बनता है तो वो है, उनकी मदद हो सके। तो बहिष्कार के फतवों के पहले याद रखिएगा कि चीन से आने वाली जो लाइट की जो झालर रहती है ना, बस उतना ही बहिष्कार हो पाया था। बाकी तो कच्चा माल पूरा चीन से आता है हिंदुस्तान का, और उससे यहाँ सामान भर के बाहर जाता है, जिससे कमाई होती है। तो बहिष्कार वगैरह के फतवे पे थोड़ा सोच के अमल कीजिएगा। ये भावनात्मक ज़्यादा है, राजनीतिक ज़्यादा है। ये आर्थिक बहिष्कार नहीं होता है। दोनों तरफ के कुछ गिने चुने एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और कारखानेदार ये मारे जाते हैं, इसमें उनका दिवाला निकलता है। अब देखिए, मैं बहिष्कार की बात कर ही रहा था कि मुझको लैपटॉप पे दिख रहा है, व्हाट्सएप पर किसी ने मुझको बीबीसी का एक पोस्टर भेजा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है एप्पल कंपनी के मुखिया को, टिम कुक को, अमेरिका में है ये, उससे कह रहा है कि मैंने टिम कुक से कहा है कि मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगाने जा रहे हैं आईफोन के। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में कारखाने लगाओ। अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में है, वहाँ बेचना मुश्किल है। हमने आपके चीन में बनाए गए कारखानों को बरसों तक सहन किया। आज अमेरिका में बिकने वाले 80% आईफोन चीन से बनकर जाते हैं। अब अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, उसमें एप्पल ने तय किया है कि वो 100% आईफोन हिंदुस्तान में बनाने की तरफ बढ़ेगा। तो ट्रंप का हमला अपनी खुद की अमेरिकी कंपनी पर हो गया। उसने कहा कि हमने चीन में आपके बनाए कारखानों को बरसों तक सहन किया, अब हम नहीं चाहते कि आप भारत में बनाओ। अब ये दोस्त है हिंदुस्तान का, इसका चुनाव प्रचार अहमदाबाद से चालू हुआ था, आपको याद होगा। तो नमस्ते ट्रंप, ये भारत की संभावनाओं को नमस्ते कर रहा है, भारत का बहिष्कार करने के लिए कह रहा है आईफोन को। इधर हिंदुस्तान में दक्षिण भारत के कुछ राज्य इस उम्मीद से हैं
कि आईफोन का उत्पादन यहाँ बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी। बहिष्कार कई तरह का होता है। आप इधर टर्की और अजरबैजान 1-1%, 1.5%, ½ % के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहिष्कार का बात कर रहे हो। इधर ट्रंप जो है पूरे के पूरे एप्पल को कह रहा है कि हिंदुस्तान में मत बनाओ। बहिष्कार दुधारी तलवार रहती है, सोच के चलिएगा, खासकर तब जब ये सरकारों के या कारोबारों के स्तर पर होता है। तो फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि हम जिंदगी के असल मुद्दों को उठाते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। अगर आपके इस सिर के भीतर दिमाग जो है अगर है, तो अगर उसका कोई महत्व है, अगर वो कीमती है, तो उसको बचाने के लिए इस पैकिंग को भी बचाना जरूरी रहता है। इस सिर के ऊपर हेलमेट लगाकर, बेल्ट लगाकर रखिए, किसी हादसे में आपकी जान बचेगी। कल ही हुए 2-3 हादसों की तस्वीरें इतनी भयानक है। मोटरसाइकिल इधर पड़ी है, लाश इधर पड़ी हुई है मोटरसाइकिल वालों की। अपने घर पर रहम कीजिए। फिर मिलेंगे।